हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि फियरलेस एकेडमी का रोड मैप क्या है, क्या इस चैनल का मोटिव है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, मेरा जो मोटिव है, मोटिव ये है कि सबसे पहले फाउंडेशन मैथ्स को कंप्लीट करूं, क्लास 7 टू क्लास 10 तक। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, हमारा मोटिव ये है कि फाउंडेशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास 7 टू क्लास 10 कंप्लीट करूं, क्लास 10 तक कंप्लीट करूं। ये मेरा जो रोड मैप है, ये बाबू मेरा जो रोड मैप है ये 2026 का है। ठीक है, 2026 के एंडिंग तक ये फाउंडेशन का जो कोर्स है इसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट है कि फाउंडेशन क्लास 7 से बच्चे अगर चैनल पे इंटर करें तो वो इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स तक और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट, कुछ मुख्य सब्जेक्ट होंगे, उसको हम कवर करेंगे। हम उस पर अभी बात ज़्यादा नहीं करना चाहते, अभी मोटे मोटे जिस पे बात कर रहे हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट है कि बच्चा अगर क्लास 7 में इंटर करे, ठीक है, तो वो जेई मेंस तक फिजिक्स और मैथ कवर करे। केमिस्ट्री को मैं 10th तक रखूंगा, इसके बाद केमिस्ट्री को नहीं रखूंगा। हाँ, फिजिकल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट कवर कर लूंगा और अगर होगा तो इनऑर्गेनिक कवर करूंगा। ठीक है, तो मेरा यही रोड मैप है, मेरा ये टारगेट है कि 2026 तक मैं इन सारे जो फाउंडेशन का कोर्स है वो कंप्लीट कर दूं। आपने देखा होगा कि फाउंडेशन कोर्स में हम सिर्फ आपको क्वेश्चन या नाम का लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रुकेंगे लेक्चर में तभी आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप रुकेंगे ही नहीं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। एक बार आप रुक के देखो कि फाउंडेशन का जो कोर्स में हम क्वेश्चन की वैरायटी दे रहे हैं, एक चैप्टर से जितनी क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को एक बार आप लगाओ, देखो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या फाउंडेशन कोर्स में दे रहा हूँ। लेकिन जब आप लेक्चर में रुकोगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा? स्किप करने से तो समझ में नहीं आ जाएगा। हर एक पैटर्न का, हर एक टॉपिक को कोशिश किया जाता है कि टच करें, और अगर मुझे लगता है कि नहीं कुछ पैटर्न छूटा है तो एक्सरे सीरीज प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ? एक्सरे सीरीज। उसमें क्या होता है, उसमें क्वेश्चन अलग अलग लेवल के होते हैं, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रखता हूँ, एक पैटर्न पे 2 ही रखता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चे को अगर फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में नहीं आए तो सेकंड में समझ में आ जाए कि क्या हमें अप्रोच यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यही मेरा कोशिश होता है कि 2-2 क्वेश्चन में हर एक पैटर्न का आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही जेईई मेंस में सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। हाँ, उस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं काम करता हूँ। उसके बाद में जो मेरा आगे सीरीज चलेगा 2027 की हम अगर बात करेंगे तो इसमें केवल हम कवर करेंगे IIT जेईई मेंस का क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि मेंस जो है यहां पे केवल हम मैथ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पे स्टार्ट करेंगे। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, अगर आप लोगों का अच्छा इसमें डिमांड रहता है, मतलब कि बहुत अच्छा देखूंगा कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो मैं ये करूंगा
कि इस सीरीज को थोड़ा हम क्या करेंगे, इस सीरीज में कोई नई सीरीज को ऐड करेंगे। उस सीरीज में क्या करने वाले होंगे हम, तो हम एक्सरे नाम की जो है एक सीरीज लेके आ जाऊंगा, ठीक है। एक्सरे सीरीज के नेम से हम लेके आ जाएंगे, जिसमें क्लास 7 8 का तो करा ही रहा हूं एक्सरे, ठीक है, 9 10 इनको कवर करेंगे। और फिजिक्स का भी सेम काम करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि जब ये चलेगा हमारा मैथमेटिक्स आईआईटी जेईई मेंस का, ठीक है, मेंस का, तो बाबू इसमें हम किसी दूसरे सीरीज को नहीं कोशिश करेंगे कि छेड़े, ठीक है। जैसे अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, जब मेरा एक सीरीज चल रहा है तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा शुरू नहीं होगा। और अगर कभी कभी हमने शुरू भी किया तो उसको वहीं पे होल्ड कर दिया कि नहीं भाई अभी रुक जा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम आगे में बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जब शुरू ये हो जाएगा, ठीक है, ये शुरू होगा बाबू, तो यहाँ फिजिक्स नहीं आएगा, केवल मैथ चलेगा। और आप इस सीरीज में देखना कि एक टॉपिक पे कम से कम मैं 10 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ नाम का मैं 2-4 पीवाईक्यू कराने के बाद में क्वेश्चन खत्म नहीं करने वाला हूं, ठीक है, यानी कि टॉपिक कंप्लीट नहीं करने वाला हूं। मेरा मोटिव है कि बच्चों को यार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग हो। तो मैं पीवाईक्यू करा के सिर्फ नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। अगर लॉगरिथम मैं पढ़ाऊंगा या सेट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो सेट्स पे कम से कम 20 लेक्चर मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे तो 20 मिलेंगे, ठीक है। लॉगरिथम में हो सकता है कि 30 भी मिले, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है कि 25 भी मिले। तो क्या उसमें करेंगे कि पीवाईक्यू के साथ साथ क्वेश्चन की वैरायटी मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो आईआईटी जेईई मेंस में उन पैटर्न को देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उसके बाद में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन की वैरायटी जिस तरीके से हमने इन सीरीज में रखा, इस सीरीज से भी ये सीरीज बवाल होगा, ठीक है। इसमें देखोगे ना तो ये बहुत लॉन्ग जाएगा, इसीलिए 2027 में केवल मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है आईआईटी जेईई मेंस का, मैथ का, ठीक है। और आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, जिसमें हम जो बुक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि मैं अरिहंत का बुक आपको दिखा रहा हूं तो अरिहंत से कवर करूंगा, मेरे पास में स्टडी मटेरियल बहुत अलग अलग होते हैं, तो बहुत बेहतर है अरिहंत का, ठीक है, स्किल्स इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जो मेरा 2027 में स्टार्ट होगा वो अलजेब्रा का होगा, ठीक है। और ये जब सारे कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में हम फिर सोचेंगे कि इंजीनियरिंग में क्या क्या करना है, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी पढ़ाना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना, वो बात की बात है। पहले मेरा ये टारगेट है, तो ये 2027 तक का है पूरा। और जैसे बाबू ये यहाँ मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा टारगेट होगा क्या, फिजिक्स पे चलेंगे, ठीक है। फिजिक्स पे, और ये हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमने फर्स्ट कंप्लीट करवा चुका है, सेकंड और थर्ड जल्दी करा देंगे आप लोगों को। उम्मीद है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम यहाँ प्रोवाइड कर दें। हमारा टारगेट जो मैथ का रहेगा वो ये कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज ऐड कर लें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। दोनों फर्स्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आगे क्या हम सोचेंगे कि फिजिक्स में जब हाथ लगाऊंगा तो मैथ को नहीं छूऊंगा बाबू, ठीक है। फिजिक्स में हाथ लगाऊंगा तो मैथ नहीं छूऊंगा, और मैथ को अगर मैथ में हमने हाथ लगाया तो फिजिक्स को टच नहीं करेंगे। तो सीधा सीधी कहने का मतलब यह है कि देखो हम व्यूज के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्यूज देखने जाओगे ना तो हमारे व्यूज आप जाके देख लेना, आपको 2 4 5 6 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे रुकते ही नहीं है। और अगर बच्चे के दूसरी बात यह है कि YouTube वहां तक वीडियो पुश ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बच्चों तक दिखाई नहीं रहा है, दिखा रहा है तो बच्चे क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे वीडियो पे, लेक्चर पे कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। हमारा ये रोड मैप जो है वो क्लियर है, ठीक है। इस रोड मैप को हमें फॉलो करना है, व्यूज आए, सब्सक्राइबर आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम करना है तो काम करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये हिसाब नहीं है ना कि किसी का मोटिवेशन वीडियो देख के मैं काम करूं। मैं तो यार क्यों देखूं किसी का मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन देखने की क्या जरूरत है,
इंसान सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद का होता है, ठीक है, वो खुद को मोटिवेट कर सकता है। किसी की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्टेज होगा। इससे अच्छा कोई यार आप टीचिंग का वीडियो देख लोगे तो आपको एक नया जो है आपको तरीका भी सीख जाएगा, उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रील देखने से कुछ नहीं होता, उससे बेहतर मैं कहूँगा कि यार किसी भी टीचर का वीडियो उठा लो और वो देखो, वो आपके लिए बेहतर है, सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फेयरलेस एकेडमी का पूरा ये रोड मैप है, ठीक है। हम कैसे कैसे कवर करेंगे, पहले फाउंडेशन मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 अक्टूबर तक ऑक्ट तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्ट लिख दिया। और 15 ऑक्ट से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 में ये और ये दोनों चलेंगे, लेकिन ये अल्टरनेटिव चलेगा। अल्टरनेटिव का मतलब है कि वीकली आपको 2 लेक्चर 3 लेक्चर इतने मिलेंगे, ठीक है। देख लेंगे, अगर ये जल्दी हो गया तो इसको जल्दी खींच देंगे, ठीक। ये कंप्लीट होने के बाद में हम मूव करेंगे बाबू फिजिक्स की तरफ, लेकिन फिजिक्स अभी लंबा है, सफर लंबा चलेगा। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इस सीरीज में, तो इस सीरीज को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको एक्सरे सीरीज प्रोवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, एक्सरे सीरीज प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए मैं जानबूझ के क्लास 8 का एक्सरे सीरीज आप लोग को प्रोवाइड किया कि आप लोग का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि आप लोग का इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट रहेगा तो ये सीरीज आएगा, नहीं रहेगा तो बाबू ये सीरीज नहीं आएगा। इसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट लाइब्रेरी मुझे प्रोवाइड करनी है, एक चीज ये दिमाग में आप रख लें, फियरलेस एकेडमिक पे आपको पूरी कंप्लीट लाइब्रेरी प्रोवाइड हम करेंगे, क्योंकि मेरा रोड मैप तो बहुत आगे तक का है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता व्यूज आए या नहीं आए, ठीक है। हम काम कर रहे हैं, अपने आप को ये देखते हैं कि हाँ मैं रोज काम में अपनी क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, ये हमारे लिए मोटिवेशन है, सबसे बड़ी बात है। व्यूज आना ना आना वो अलग मैटर है, ठीक है। हमें उसको लेकर टूटने फूटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी काम से मोहब्बत है, ठीक है। हम अपने काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा मैटर रखता है, ठीक है। व्यूज आए नहीं आए वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं है, ये काम जब तक कर रहे हैं यार, हमें टीचिंग से मोहब्बत है, ठीक है। तो हमें पढ़ाना हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि भाई अगर इस दुनिया में आए और पढ़ा रहे हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे अच्छा काम और सबसे बेहतर, मैं अगर लाइफ को एंजॉय करके और टीचिंग में जितने अच्छे से मैं देखता हूँ, किसी प्रोफेशनली जॉब में मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप में मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से क्या कहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।